हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो इस बात पे नहीं जाना कि बाइक गंदी है, क्योंकि आजकल आपका भाई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिलता भाई। बाइक का काम हमने करवा लिया था इस संडे, तो बाकी जो है धुलवाने का टाइम ही नहीं मिला भजन। तो खैर एनी हाउ द मिट्टी बाबू, वेलकम हो गया आपका एक अदर ब्लॉग के अंदर। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं भाई, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि यार 50 लाइक वाला टारगेट ही नहीं अचीव हो रहा। पता नहीं क्या चीज़ है कि जो आप लोगों को रोकती है कि मेरी वीडियो को लाइक ना करो, ठीक है। तो खैर एनी हाउ ते मिट्टी आओ तो भजन अब ऐसा है कि 50 लाइक तो आपने करवाने हैं, और उसके बाद सब्सक्राइब भी आपने करना है। ये एक रिक्वेस्ट है आपके भाई की आप लोगों से, ठीक है। तो जा कहाँ रहे हैं, हम जा रहे हैं आज थोड़ी सी बाइक तेज कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई है और सफ़र हमारा बहुत दूर का है। हम लोग आज जा रहे हैं भाईजान एक ऐसे शहर में जो कि एक वक्त था कि वहाँ पर दरिया गुजरता था, उस शहर में से दरिया गुजरता था, और आप लोग पहले भी जानते हो शहर को, लेकिन उस शहर के व्लॉग जो है ना वो हमने बहुत कम बनाए हैं। उसकी रीज़न थी कि हमारे पास वो इलाका है ही नहीं था, लेकिन अब रिसेंटली मुझे वो इलाका मिल गया है, और आज आपके भाई का है फर्स्ट डे और पहला टूर है हमारा उस इलाके का, और उस इलाके का नाम है चुनिया। तो भाईजान चुनिया में हमारा जो है आज पहला दिन है आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो इलाका कंपनी ने हमें दिया ही नहीं हुआ था। तो अब जो है वो एरिया भी मुझे मिल गया है, तो हम आज जा रहे हैं चुनिया। उम्मीद करते हैं, बल्कि यकीन करते हैं कि आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह इंशाल्लाह ताला बहुत मजे का गुजरेगा। लेकिन है बाबिया की वजह तो ना काम खराब हो जाता है ना, गंडेरियां खांदा जा रहा है मेन सड़क से, जिग-जैग जा रहा है, कभी यहीं जा रहा है कभी यहीं जा रहा है। अल्लाह ना करे पिछों कोई गड्डी तेज आंदी हो गंडेरी उन्हें खाया नहीं। खैर बाकी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जितने बंदे भी सफर पर निकले हुए हैं सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना, और हमें भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। तो भाईजान हम पहुंच गए हैं बाईपास पे, और यहाँ से बाईपास है ना वो ख़त्म हो जाता है। इस बाईपास की ब्यूटी पता ही क्या है, कसूर के अंदर ही जाना पड़ता है। जिन लोगों ने लाहौर से सीधा दबालपुर वाली साइड पे जाना है ना, इस साइड को इस्तेमाल करते हुए, ये रास्ता इस्तेमाल करते हुए वो फिर ये वाला बाईपास इस्तेमाल करते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, ये बाईपास जहाँ से शुरू होता है ना वहाँ पर भी गोल चक्कर है, और जहाँ पे एंड होता है वहाँ पर भी गोल चक्कर ही है। तो भाईजान इस टाइम हम लोग पहुँच गए हैं नूरपुर, और खुडिया से हमने हाफ रास्ता जो है ना वो क्रॉस कर लिया है। ये वाली है नूरपुर नहर, जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी ना, बल्कि बताई थी कि इसको स्टाफ का जो नाम है वो नूरपुर नहर है लोकल बेसिस पे। वो नहर थी, ओहो यार अब ऐसा है कि लेट बहुत ज्यादा हो गई है और हमें जाना पड़ेगा फुल स्पीड से। अच्छा जी, ये हमारे सामने जो जा रही है ना, ये इस साइड की मौत की सवारी है। जो हमने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी ना, वो थी फैसलाबाद वाली मौत की सवारी। ये है मुल्तान टाइम, ये मुल्तान वाली साइड की मौत की सवारी है। मौत की सवारी तो आप समझ रहे होंगे आप, क्योंकि आपने पिछला व्लॉग भी देखा है, और जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों को मैं बता दूं कि बेजाना ब्रेक ब्रूक कोई नहीं लान देंगे, जरा कोई इन्होंने आगे आ गया अपनी जिम्मेदारी से आना है बस, बाकी बात आप समझ गए होंगे है। तो हमें क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गई है, इस वजह से आज हमारा मीटर जो है ना वो 100 से ऊपर जा रहा है। वो देखा, चेक किया आपने, यहाँ पर है एक जंप, ये वाला। लो जी साजी एक और शायद तुहानू महाना जी कि स्पेशली इस रोड की नजर आती है। ये सामने देखो रोंग वे आ रहा है भैया ने, रोंग वे कोई मोटरसाइकिल साइकिल कार घूर नहीं है, ट्रैक्टर है जिन्हें 3 ट्रालियां का माल एक्स्ट्रा लोड किया गया है, वो रोंग साइड पे आ रही है। और नई बात पता ही क्या है, इनको दिन के टाइम पे आने की इजाजत ही नहीं है, ये तो निकलते हैं रात को, लेकिन ये एक दिन के टाइम पे निकला, ऊपर से रोंग वे निकला हुआ है, और ऊपर से ओए होए क्या बात है, सुभान अल्लाह।
खैर क्या कह सकते हैं हम तो बस ये बातें करके अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं। खुडिया में एंटर हो गए हैं और अब हमने खुडिया को क्रॉस करना है भाईजान। खुडिया में जब एंटर होते हैं ना तब भी ऐसा ही इस्तेमाल होता है, जंप खड्डे, और जब खुडिया से हम निकलते हैं तब भी ऐसा ही इस्तेमाल होता है, जंप और खड्डे। अच्छा बाकी पूरे जिले दी सड़क बन गई हैं, सिर्फ ये 2 पॉइंट जो है ना ये नहीं बने। इसके पीछे क्या हिकमत है वो तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। अब यहाँ से हमने रॉन्ग वे इख्तियार करना है। उसकी रीज़न है ऐसी नहीं, उसकी रीज़न ये है कि नीचे वाली सड़क जो है वो सारी ख़राब है और उसके ऊपर पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं और मिट्टी तो इंतहा ही है। हम लोग क्योंकि लेट हो चुके हैं तो हम वो रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते क्योंकि उसे बहुत टाइम लगना है भाई। तो हम लोग इसलिए रॉन्ग वे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी गंदी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ओ चेक किया ये, चेक किया ये फाड़ फिर ओए ओनू कीड़ा आ गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं, कहां से आते हैं ये। खैर एनी हाउ ते मिट्टी पाओ यू नो। ओ वे यार कि मैं चला के मेरे आया तो ट्रैक्टर है, मैं तो हैरान हूं कि ये कर क्या रहा है। हाय कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ही फासला रह गया है, यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे तो भावें ए भी इधरों लेफ्ट हो जाए। इनका तो पता नहीं लेकिन सामने वाला जरूर लेफ्ट हो गया है, बल्कि वो अपना राइट आ रहा है, हम लेफ्ट हो रहे हैं। लो उस्ताद जी चूनिया है यहाँ से अब 28 किलोमीटर। अब हम आ गए हैं जनाब चूनिया वाले रोड पे। ये दीपालपुर रोड हमने छोड़ दिया, अब हम जा रहे हैं चूनिया वाला रोड। और इस रोड का जो असल नाम है वो है खाई वाला रोड। ये बेसिकली खुडिया चूनिया बाईपास है। ये जा तो हम उस साइड से भी सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लंबा है, कोई 14 किलोमीटर का फासला जो है ना वो ज्यादा है। तो इस वजह से हम लोग चुनिया जाने के लिए ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से अब रह गया है कोई आधे घंटे का सफर हमारा, और ट्रैफिक यू नो यहाँ पर भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ट्रैफिक है। सेम वही मामला है जो रायविंड रोड और कोट राधा किशन वाले रोड पे होते हैं, सेम ना कम ना ज्यादा बराबर के ही है। तो उसी तरह से हमें ध्यान से यहाँ से गुजरना पड़ेगा। तो यार हम लोग अब पहुंच गए हैं सिकंदरपुरा। सिकंदरपुरा हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठीक है लेकिन पीछे मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। लेकिन जिस तरह का मौसम आपको नजर आ रहा है ना, मतलब सामने आप देख सकते हैं कि धुआं फॉग है या स्मोक है, ये नहीं कह सकते ये क्या है, लेकिन धुआं टाइप है कुछ। और इस तरह का मौसम होता है फुल सर्दियों में। मौसम तो ये भी सर्दी का है लेकिन उस लेवल की सर्दी है नहीं जिस लेवल की होनी चाहिए थी, क्योंकि नवंबर चल रहा है यार। ये इलाका है भीम के, हाँ आप लोग समझ गए हैं मेरी बात, वही भीम के कार्टून लगते थे ना एक छोटा भीम। तो जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना मुझे वो कार्टून याद आ जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा भीम और ये है भीम के। दोनों के नाम ऑलमोस्ट सेम सेम है, तो इस वजह से फिर जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ मुझे याद आ जाती है छोटा भीम। तो यार
वेलकम वेलकम वेलकम, चूनिया शहर में वेलकम हो गया हमारा। और ये है चूनिया शहर की झील। आप यहाँ से देख सकते हो कि चूनिया शहर जो है ना वो काफी ऊंचा है बनिस्बत इसके, तो इसलिए चूनिया का जितना भी पानी है वो सारा इसी झील में आके गिरता है। तो यार चूनिया हम लोग पहुंच चुके हैं और हम अब करने लगे हैं अपना काम। और ऑफिशियली काम के टाइम में हम शूटिंग वगैरह कर नहीं सकते, ब्लॉग वगैरह बना नहीं सकते, तो इस वजह से ये बन गई है हमारी एक मजबूरी। तो इस मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ पर व्लॉग अपना एंड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम एंड नहीं करेंगे तो फिर मसले मसाइल बन सकते हैं। तो इस वजह से आज के व्लॉग का टारगेट है 50 लाइक। तो यार 50 लाइक करवा दो, कोई ज्यादा नहीं है और फ्री है, आप लोग का कुछ जाएगा नहीं है, आपके भाई का बहुत कुछ बन जाएगा। तो इस वजह से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।